पाठ के प्रश्न हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे व्याख्या देख लिए, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ है, दो ही शब्दार्थ है। एक पहला है ठूंठ। ठूंठ मतलब होता है पत्ती एवं टहनी विहीन पेड़। पत्ती एवं टहनी विहीन पेड़ मतलब जिसमें पतई भी ना हो, टहनी भी ना हो, उसी को क्या कहा जाता है? ठूंठ। और शाखा मतलब होता है डाली या टहनी। शाखा का मतलब क्या होता है? डाली या टहनी। याद हो जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? प्रश्न है कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? तब पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश इसलिए नहीं था क्योंकि वह आदमी स्वार्थी था, साथ ही वह बुढ़ा हो गया था, उसके शरीर में दम नहीं था, उसके दांत गिर गए थे, वह थक गया था। अब वह पेड़ की शाखाओं पर न तो झूल सकता था और न ही पेड़ पर चढ़ सकता था। पेड़ से पत्ते टहनी लेकर वह पेड़ को ठूंठ बना चुका था। उसे आराम की आवश्यकता थी। आराम करने की जगह उसके नजर में नहीं आ रही थी, इसीलिए वह पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वह आदमी खुश नहीं था। प्रश्न समझ में आ गया क्या कर रहा है? पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? क्योंकि आदमी स्वार्थी था। पेड़ से तो सब कुछ ले लिया, उसका फल ले लिया, उसका टोटल टहनी ले लिया, उसका पूरा तना ले लिया। तना लेने के बाद उसको आराम करने का जगह भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो आदमी खुश नहीं था। वो पेड़ को बिल्कुल ठूंठ बना चुका था। याद हो जाएगा? अगला है, अपना सब कुछ देने के बाद भी पेड़ क्यों खुश था? पेड़ संतोषी और परोपकारी था। अपना सब कुछ देने पर भी पेड़ खुश था क्योंकि उसने दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति की थी। वह इस बात पर खुश था कि उसके जीवन का लोगों के उपकार में उपयोग हुआ है, इसीलिए दानी पेड़ अपना सब कुछ देने के बाद भी खुश था। पेड़ सब कुछ देने के बाद भी खुश इसलिए था क्योंकि पेड़ जो था संतोषी और परोपकारी था। अपना सब कुछ देने पर भी पेड़ खुश था क्योंकि उसने पूरा जीवन अपना दूसरे को देने में गुजार दिया। वह इस बात पर खुश था कि लोगों का उपकार में उसका प्रयोग हुआ है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक किन किन आवश्यकताओं को पूर्ति किया? तो पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक अनेक जरूरतों को पूरा किया जो निम्नलिखित हैं। खेलने के लिए अपनी शाखाएं दे दी, थकान दूर करने के लिए अपनी छाया, मन बहलाने के लिए फूल, भूख मिटाने के लिए फल, पैसों के लिए सभी फल, लकड़ियां और बीज, घर बनाने के लिए टहनी। सब कुछ तो दे दिया, यही ना दिया था? क्या क्या जरूरत का पूरा किया? खेलने के लिए शाखा दे दिया कि लो खेल लो। थकान दूर करने के लिए क्या किया? छाया दिया। मन बहलाने के लिए क्या किया? फूल। भूख मिटाने के लिए क्या दिया? फल। पैसों के लिए सभी फल, लकड़ियां और बीज दे दिया। और घर बनाने के लिए क्या दिया उसे? टहनी। समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? तो पेड़ परोपकार के लिए होता है। उसके प्रत्येक अंग से परोपकार में उसके प्रत्येक अंग में परोपकार लगता है। पूरे अंग में क्या लगता है? परोपकार। वह अपना छाया दे करके सबको आनंद प्रदान करता है। अच्छा, इसको लिखे नहीं, लिख लीजिए। वह अपना छाया देकर सबको आनंद प्रदान करता है। उसके फल, फूल, पेड़, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़ सब कुछ परोपकार में लग जाता है। इतना ही नहीं, वह प्राण वायु ऑक्सीजन का दान करके सबकी रक्षा करता है। इन्हीं सभी कारणों से पेड़ को दानी कहा गया है। पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? क्योंकि पेड़ हमेशा परोपकार ही करता है। कभी भी पेड़ कुछ लेता नहीं है किसी से, वो हमेशा पूरा अंग वो परोपकार में लगाता है। वह अपना सब छाया देकर के सबको आनंद प्रदान करता है। उसके फल, फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़ सब कुछ
परोपकार में लग जाता है। इतना ही नहीं, वह प्राणवायु ऑक्सीजन दान करके सबकी रक्षा करता है। इन्हीं सभी कारणों से पेड़ को क्या कहा जाता है? दानी कहा जाता। यही सब कारण से पेड़ को क्या कहा जाता है? दानी कहा जाता है। अगला प्रश्न लिख लीजिए इतना। अगला प्रश्न आता है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? बड़ा होने पर लड़की की आवश्यकताएं और इच्छाएं बढ़ने लगी। बड़ा होने पर सबकी आवश्यकताएं और इच्छा बढ़ने लगता है। उसकी पूर्ति करने की बात सोच करके वह लड़का दुखी रहने लगा। बहुत सी चीजें खरीदने के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी। बचपन की स्वतंत्रता अर्थात पेड़ पर चढ़ना, फूलों की माला बनाना, फल खाना, पेड़ के साथ लुका छिपी खेलना तथा पेड़ की छांव में सोना बंद हो गया। साथ ही वह विभिन्न पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण दुखी रहने लगा। बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? क्योंकि बड़ा होने पर लड़के की आवश्यकता क्या हो जाएगी? बढ़ने लगी। उसकी इच्छा पूर्ति करने की बातें सोच करके लड़का क्या रहने लगा? दुखी रहने लगा। बहुत सी चीजें खरीदने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। बचपन की स्वतंत्रता अर्थात पेड़ पर चढ़ना, फूलों की माला बनाना, फल खाना, पेड़ के साथ लुका छिपी खेलना तथा पेड़ की छांव में सोना उसका बंद हो गया। साथ ही वह भिन्न पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण दुखी रहने लगा। वो अलग अलग उस पर जिम्मेवारी आया जिसके कारण वो क्या रहने लगा? दुखी रहने लगा। चलो लिख लो। नेक्स्ट प्रश्न आता है, खाली जगहों को भरिए। पेड़ छोटे से लड़के से क्या करता था? प्यार करता था। वह पेड़ के साथ क्या करता था? वह पेड़ के साथ हमेशा नहीं लुका छिपी खेलता था। लुका छिपी खेलता। मुझे पैसों की क्या है? तो क्या भरा जाएगा इसमें? जरूरत। मैं खाली स्थान खरीदना चाहता हूं, तो मैं घर खरीदना चाहता हूं। मैं घर खरीदना चाहता हूं। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। अगला आता है व्याकरण। वाक्यों में प्रयोग कर उनके लिंग बताइए। शाखा, शाखा जो है स्त्रीलिंग है। लड़का पेड़ की शाखा से झूलता था। आम बताओ क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आम पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि बोलते हो आम मीठी लगती है कि आम मीठा लगता है? लिखेंगे आम मीठा लगता है। आम क्या लगता है? मीठा लगता है। खिचड़ी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं खिचड़ी पक गई। खिचड़ी पक गई। खिचड़ी पक गई। अगला रंग। रंग पुल्लिंग है। रंग क्या है? पुल्लिंग है। क्यों पुल्लिंग है? क्योंकि आज बोलता है रंग लाल है। अगला बंधु। बंधु माने होता है भाई। बंधु माने क्या होता है? भाई। बंधु, बंधु हो जाएगा पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि बंधु से शब्द बनाओ कोई। लिखेंगे राम लक्ष्मण के बंधु हैं। बंधु हैं। अगला आता है बाजार। तो बाजार बोलता है लग गया कि बाजार लग गई? लग गया ना, तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। लिखेंगे बाजार सज गया, चाहे लग गया, लग गया। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इसे क्रमशः भूतकाल और भविष्यत काल में लिखिए। वर्तमान काल में दिया है, इसे भूतकाल में बदलना है और भविष्यत काल में बदलना है। भूतकाल में बदलना है और भविष्यत काल में बदलना है।
हाथे थी जोड़ देंगे तो भूतकाल बन जाएगा, और गागेगी जोड़ देंगे तो भविष्यत काल। मुझे पैसों की जरूरत है, वर्तमान काल। तो भूतकाल में क्या बन जाएगा? मुझे पैसों की जरूरत थी, चाहे था, मुझे पैसों का जरूरत था। अब भविष्यत क्या बन जाएगा? मुझे पैसों की जरूरत होगी, मुझे पैसों की जरूरत होगी। अगला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, इसका क्या बन जाएगा? हाँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। अगला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, चाहे मैं तुम्हें कुछ दूंगा हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ये भी हो सकता है। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? तो कैसे बनेगा? क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे। अब भविष्यत काल का बन जाएगा, क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे? क्या मुझे तुम नाव दे सकोगे? आ जाएगा समझ में? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुन करके वाक्य पूरा कीजिए। सही शब्द चुन करके वाक्य पूरा करना है। सभी युवक सभी खाली स्थान को काट के ले गया। तो चलो बताओ, सभी शाखा को कि सभी शाखाओं को? शाखाओं होगा, क्योंकि सभी ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा, इसमें क्या भरा जाएगा? शाखाओं। आदमी ने तना से नाव बनाई कि बनाया? बनाया हो जाएगा, क्योंकि लड़का आदमी है, तो ये हो जाएगा बनाया। चलो अगला क्वेश्चन, जो बताएगा वो बैठ जाएगा। कई साल बीत गए कि बीत गया? कई साल मतलब ज्यादा साल हो गया, तो गया नहीं, गए होगा। और वह खाली स्थान की माला बनाता था, फूल की फूलों। एक फूल से माला बनेगा? एक से ज्यादा लगेगा। फूलों की माला बनाता था। अगर फूल कहेंगे तो ये एक वचन, एक फूल का बात कर रहा है। और लास्ट, मुझे खाली स्थान की जरूरत है। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की, क्योंकि पैसा एक पैसा होगा, पैसों मतलब बहुत ज्यादा पैसा। चलिए लिख लीजिए।